छठ महापर्व सूर्य देव और छठी माई की आराधना का पावन पर्व है जो श्रद्धा, शुद्धता और आस्था का प्रतीक माना जाता है। इसकी परंपरा रामायण और महाभारत काल से जुड़ी मानी जाती है, जो आज भी सनातन संस्कृति का अभिन्न। प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। हिस्सा है लोक आस्था का महान पर्व छठ आरंभ हो चुका है, जो सूर्य देव और छठी माई की उपासना का प्रतीक माना जाता है। इस वर्ष छठ पर्व की शुरुआत 25 अक्टूबर को नहाय खाए से हो रही है। इसके बाद 26 अक्टूबर को खरना, अक्टूबर को भोरवा घाट पर उषा अर्घ्य के साथ इसका समापन होगा। ये पर्व केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि शुद्धता, श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम है। छठ महापर्व की जड़ें अत्यंत प्राचीन है और इसका उल्लेख रामायण व महाभारत दोनों कालों से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि त्रेता और द्वापर युग में भी सूर्य उपासना का ये पवित्र अनुष्ठान किया जाता था। यही कारण है कि छठ पर्व को न सिर्फ लोक आस्था का प्रतीक, बल्कि हमारी सनातन परंपरा और पौराणिक संस्कृति से गहराई से जुड़ा पर्व माना जाता है। रामायण काल से छठ पर्व का संबंध अर्घ्य अर्पण के समय श्रद्धालु विशेष मंत्रों का जाप करते हैं। इन मंत्रों के माध्यम से वे सूर्य देव से अपने और परिवार के जीवन में सुख, शांति, शक्ति और समृद्धि की कामना करते हैं। यह पर्व न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि अनुशासन, समर्पण और पवित्रता का संदेश भी देता है। सूर्य देव के विशेष मंत्र और उनका महत्व। छठ पूजा के दौरान सूर्य देव की उपासना के समय विशेष मंत्रों का जाप करना बहुत शुभ माना जाता है। इन मंत्रों से न केवल शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है, बल्कि स्वास्थ्य, सौभाग्य और सफलता भी प्राप्त होती है। आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। सूर्य बीज मंत्र। इस मंत्र का जाप करने से मन और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। मंत्र ओम ह्री सूर्याय नमः। आदित्य हृदय मंत्र। इस मंत्र से व्यक्ति का भाग्य चमकता है और रुके हुए कार्य पूरे होते हैं। मंत्र नमस्कारं च देवेशम लोकनाथम जगतापते। सूर्य मस्तकम बध्यम ब्राह्मणम बद्धमाश्रयेत। सूर्य सिद्धि मंत्र। इस मंत्र के जाप से जीवन में सौभाग्य बढ़ता है और मन में शांति बनी रहती है। मंत्र ओम सूर्याय सूर्याय नमः। ग्रहों के दोष दूर होते हैं और जीवन में स्थिरता आती है। मंत्र सूर्य प्रार्थना मंत्र। इस मंत्र से ग्रहों के दोष दूर होते हैं और जीवन में स्थिरता आती है। मंत्र ग्रहाणाम आदिरादित्यो लोक लक्षण कारक। विषम स्थान संभूता पीड़ा दहतु में रवि अन्य प्रभावशाली। सूर्य मंत्र ए यही सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपेमा भक्त्या गृहाणार्घय दिवाकर। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्र किरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। सरल सूर्य मंत्र ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम घृणी सूर्याय नमः। रामायण काल में छठ पर्व की उत्पत्ति से जुड़ी कथा बेहद रोचक और श्रद्धा से भरी हुई है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे तो उन्होंने रावण वध के पश्चात हुए पापों से मुक्ति पाने के लिए ऋषि मुनियों की सलाह पर राजसूय यज्ञ करने का संकल्प लिया। इस यज्ञ के लिए मुद्गल ऋषि को आमंत्रण भेजा गया, लेकिन उन्होंने स्वयं अयोध्या न जाकर श्री राम और माता सीता को अपने आश्रम में आमंत्रित किया। मुद्गल ऋषि के बुलावे पर जब भगवान श्री राम और माता सीता उनके आश्रम पहुंचे तो ऋषि ने गंगा जल से माता सीता का शुद्धिकरण किया और उन्हें शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर सूर्य देव की उपासना करने का निर्देश दिया। ऋषि की आज्ञा का पालन करते हुए माता सीता ने सूर्य देव की आराधना की और यही उपासना कालांतर में छठ महापर्व के रूप में मनाई जाने लगी। महाभारत काल से छठ पर्व का संबंध। महाभारत काल में छठ पर्व का महत्व भी अत्यंत प्राचीन माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब पांडवों ने अपना सब कुछ जुए में हार दिया था, तब द्रौपदी ने छठ। एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत सूर्यपुत्र कर्ण ने की थी। कर्ण सूर्य देव के अत्यंत भक्त थे और वे रोजाना कई घंटे पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते थे। सूर्य देव के आशीर्वाद से ही कर्ण एक महान योद्धा बने। छठ महापर्व मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है, लेकिन इसकी महिमा इतनी व्यापक है कि अब ये पर्व देश के अन्य राज्यों और विदेशों में भी श्रद्धा के साथ मनाया जाने लगा है। असीम आस्था और भक्ति से भरे इस पर्व को न केवल हिंदू धर्म में बल्कि अन्य धर्मों में भी सम्मान और श्रद्धा के साथ देखा जाता है। ये जानकारी अच्छी है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर ले। जय श्री राम जरूर लिखे।